मजबूत करना। लफ्ज़ अकीदा में बुनियादी माना क्या है? मजबूत करना। आप देखें जब कहते हैं ना कि बड़े बड़े उकदे हल कर दिए, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल और पेचीदा ऐसी चीजें दिमाग में अटकी हुई थी, किसी ने हल कर दी तो कहता है मेरा दिमाग तो बजिया पिया सी, गंढ लगी पई सी, मैनू तो समझ नहीं सी आउंदा की होया है, लेकिन ऐने मेरे सारियां गंढा खोल के रख छड़ियां। ये जो किसी चीज को मजबूती से बांधा जाता है ना, ये बांधना, मजबूत करना, यही अकीदा, अकद और उकदा, ये सारे एक मादा से एक माना होता है इसका। अब अकीदा इस्लामी का मतलब क्या है? कि वो अकायद जो अल्लाह के बारे में है, रसूलों के बारे में है, फरिश्तों के बारे में है, किताबों के बारे में है, जन्नत के बारे में है, दोज़ख के बारे में है, उन सब को समझकर और कुरान और हदीस के वो दलाइल जो उलमाए अहले सुन्नत बयान करते हैं उसके मुताबिक समझकर अपने दिल में रखकर ऊपर मोहब्बत मुस्तफा की ऐसी गांठ लगा देना, ऐसा मजबूत कर देना कि शैतान भी ना खोल सके, ना कोई मिर्जा थे, ना मिर्जई थे, ना पलंबर। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, कोई जिसको ना खोल सके, ना तसलसल आए, ना तसब्जुब आए। जब बंदा इस नहज पे आ जाए तो फिर अकीदे में पक्का होता है, चूंकि अकीदे का माना ही पक्का होना होता। तो जरा 5-5 मिनट का क्लिप सुन के कभी मिर्जे का अजकल एक लम्बे बाल वाला मुसली जी भी आया छाज बेचने वाला, यार वो की ना है ओदा, नहीं वो साहिल लम्बे लम्बे बाल रखने थे, वो भी मैं यार जब इदा के दीन सिखाने वाले आ गए, समझ आई ना, छाज बेचने वाले विरासी, तो फिर तो असी दीन सीख लिया ना। और इधरों पलंबर वर्गे, इधरों गांधी वर्गे, ये आजाद ख्याल, ये जितने लावारिस बच्चे हैं, जुमले पर कई जुमलियां की चांस लैनी है, चो पिछा बढ़ कर ही बहना। ये जितने लावारिस बच्चे हैं ना, हाँ ये जितने लावारिस, और इनका एक मैंने नाम और रखा हुआ है, कोठे वाली सरकार है, जिन्हें कोठे तो बाहर ही नहीं होंगे। इनको क्या पता अकीदा क्या होता है? अकीदा लेना है तो या मेहरे अली से ले, या जमाते अली से ले, या गौसे जली से ले, या मौला अली से ले, चलेगा अकीदा क्या है। तो अकीदे के लिए मजबूती जरूरी है। 5-5 मिनट के क्लिप सुन के अपना नजरिया ना बदल। ये मार्केट में ऐसे ठग आते रहेंगे, लेकिन असल तो तेरा कमाल है ना कि तू ठग्गा के पीछे चलना है या हकारे के पीछे चलना है। समझ आई? इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात समझिए। अकीदे का माना मजबूती, नजरियात की मजबूती, जो इस्लामी दलाइल है उनकी मजबूती, और खत्मे नबूवत, नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने बंद कर दिया है, इसकी मजबूती। अब जरा पहली बात आपने समझ ली, इसको मैं मजीद आसान करता हूं। खत्मे नबूवत के लिए 3 चीजें मानना जरूरी है। नंबर 1, हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, ये पहली बात है। दूसरी बात, हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, मैं कह के सुभान अल्लाह कहलवाऊं तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात ना होगी, आप कदरदान लोग हैं, जुमलों का वजन महसूस किया करें। हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज, पहली बात, आखिरी मानना यह भी फर्ज, और तीसरी बात भी फर्ज है, वो ये कि मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो ही नहीं सकता है। भाई तवज्जो है हजरात, आपकी कोई नहीं है। 3 बातें अपने जहन में रखनी है। पहली बात, हमारे नबी को नबी मानना फर्ज है, ये सबक है, लेक्चर है, याद कर लो, दौड़े भाई ये नहीं पढ़ रहा। ट्रांसिटो वाले बोल सकते हैं आपकी मुझे ज्यादा जरूरत है, गवानियों का ज्यादा हक होता है। दूसरे नंबर पर मेरे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है, और तीसरे नंबर पर मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, किसी माना में कोई नया नबी पैदा हो सकता नहीं। जब ये अकीदा रखा जाए, 3 बातों पर मुश्तमिल इज्तिमा करके, समझ लो आप खत्मे नबूवत के अकीदे को समझ गए। और अगर ये आप आगे बताएं और पक्के हो जाएं और ऐसा नारा लगाने वाले से मोहब्बत करें तो समझ लें आप खत्मे नबूवत के सिपाही भी बन गए। समझ आ रही है आपको? अब ये बुनियाद है, बेस है, इसको समझिए, अकीदा खत्मे नबूवत। अब आ जाइए, हम नारा लगाते हैं ताईदारे खत्मे नबूवत, आप कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां मार्केट में एक और नारा भी है, मैंने सुना है कई मर्तबा, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें सुन्नी स्टेज पर यह नारा नहीं लगना चाहिए। उसकी मैं वजह बताता हूं। और क्या है? कहते हैं ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मैंने कहा ये हमारा नारा नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने मरकज तो बनाया है,
के नाम पर बाहर से फंड भी लेके आए, क्रेडिट लिया, लेकिन बीच में अकीदे का शहर है जो वो लोगों को पिलाना चाहते हैं। कहते हैं ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। अब आओ अहमद रजा का नौकर इनकी भी धजिया उड़ाए और बताए ये गद्दारी पर मुश्तमिल है। आप कहेंगे अतारी साहब कैसे? कहता है खत्म नबूवत का ताज भी जिंदा है और खत्म नबूवत का तख्त भी जिंदा है। और मैंने कहा जालिमा इसमें शुक्र है, क्योंकि जो तख्त में बैठा है वो कोई तो है ना, जिसने ताज पहना है वो कोई तो है ना। तूने ताज को जिंदा माना है, तख्त को जिंदा माना है। मैं वो हूं जो कहता हूं ताज वाला तख्त वाला भी जिंदा है। सिर्फ ये कहना कि ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज भी जिंदा है, तख्त भी जिंदा है। तो जो ताज पहन पर तख्त पे बैठा है उसके बारे में कहना हजरत रजा बरेलवी की तरह तू जिंदा है वल्ला। आवाज कमजोरों वाली है, कुर्सियों पर बैठने वाले और हैं जो चुप हो जाते हैं। ये पार्लियामेंट की कुर्सियां हैं जो हक के लिए जबानें बंद कर देती हैं। ये आशिकों की कुर्सियां हैं जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहने पे आशिक बन के बैठो ना मेरे भाई। बात समझ आ रही है आप हजरात को? भाई ताजो तख्ते खत्म नबूवत बज़ाहिर आपको नहीं पता, लेकिन वो अपना अकीदा देना चाहते हैं। हुजूर का ताज भी जिंदा है, तख्त भी जिंदा है। हुजूर कहते वो बहुत हो गए। मैंने कहा देखो मौत के हम कायल हैं, मौत आई है पर मारने नहीं, खुद जीने आई थी। हुण मोल पाया जे जुमले दा, हुण मोल पाया जे। आपको किसने कहा कि मौत मारने आई थी? जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों पर तवज्जो करे तो वो जिंदा हो जाए, जो हजरत जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे ना, बोले आ देना कि नबी पाक निशान से सुभान अल्लाह ना निकल जाए। को बुलवा ले, पत्थरों को बुलवा ले यार, जो अपने माँ बाप को कब्रों से निकाल कर कलमा पढ़ा के जिंदा कर दे। कोई यहाँ पधरात की क्या ख्याल हो? बस करो, बस कर। और मैं आसान और सादा बात कर लेता हूं। पुत्र जेड़ा हुण ताईं हर कब्र चाहता है ना, उसके बारे में ये नजरिया ना रख कि वो देखो मौत के हम कायल हैं। मौत आई, मुलाकात की और वापस वो तो जीने आई थी, वो तो मुस्तफा के कदम चूमने आई थी, आई और चली गई। बाकी तो वो मारे थे। इस वास्ते वो जी जो फौत हो जाए, कब्र में चला जाए, फिर कैसे जिंदा है? मैंने कहा दूसरे सिपारे में पढ़, जैसे शहीद मरने के बाद भी जिंदा है। अल्लाह ने फरमाया मुर्दा ना आखी तो ये शहीद होने तो बाद, जिसम के टुकड़े होने तो बाद कब्र से टुट जाए, अल्लाह आता है मुर्दा ना आखी ये जिंदा है। ते शहीद नबी तो घट रूप में आ गया, तो जो घट वाले रब ने नहीं मरण दिता, तो जरा सारे नबियों का इमाम बनया है। भाई तवज्जो है, बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो इस वास्ते ये चूरन हमारे साथ, मेरा मौजू हयातुन नबी नहीं है, समझ आ रही है? वरना इस पर भी दलाइल हैं। मेरा मौजू ये नहीं, मैंने सिर्फ इशारा दिया है। मौत के हम कायल हैं, वादा इलाहिया था, पूरा होना है। यही तो एक फर्क था खुदा और मुस्तफा में। आयो सब के जामा, खुदा ना पैदा होता है ना मौत आती है। मुस्तफा वो है जिसका मीलाद भी होता है, मौत भी जारी होती है। गिरामी कदर हज़रात, ये वादा इलाहिया पूरा होना ना हो गया, बस खत्म। आप इस पर जनाब बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करना और अकीदा रख लेना, तो हमारा अकीदा सिर्फ ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदा नहीं। हम एक ही बात करते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जब ताजदार जिंदा है ना, ताजदार हम चस ले आगे, जब ताजदार खुद जिंदा है तो जो शय उसके साथ लग जाए, वो तख्त हो वो भी जिंदा है, वो ताज हो वो भी जिंदा है। बस बात सिर्फ इतनी है। इस वास्ते इस नारे को अहले सुन्नत के स्टेज पर एहतियात करनी चाहिए, चूंकि इसमें ये गलती है जिसकी इस्लाह हमारे ऊपर जरूरी है, जो फकीर ने की है। पहली बात, अकीदा खत्म नबूवत, मेरे नबी को नबी मानना फर्ज है, आखिरी नबी मानना फर्ज है, और मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, किसी माना में कोई नया नबी पैदा हो सकता। यह है अकीदा खत्म नबूवत। अब आ जाइए